हेलो एवरीवन। अब हम लोग मैग्नेट का थर्ड लेक्चर लेने जा रहे हैं। तो मैग्नेट के थर्ड लेक्चर में कुछ हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग वायर की वजह से हम लोग देख रहे थे। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग वायर विच विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन ऑफ एल्फ़ा प्लस साइन ऑफ बीटा। जैसे हमने आपको बताया था, एक हमारा ये वायर है कुछ इस तरह से, ये वायर है, ये वायर का हमारा ए एंड है, ये वायर का हमारा बी एंड है। हमें इस पी पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। हमें इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया था, ए बी वायर है, करंट क्या मूव कर रही है, आई मूव कर रही है। तो ए बी पे हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करेंगे। तो ये पॉइंट हमारा क्या बन गया, एम पॉइंट है। तो यहाँ पे जो हम लोग परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब इसमें जो हमारा नॉर्मल है, नॉर्मल से एक ये एंड है, एक ये एंड है, तो इसमें ए पॉइंट तक हम लोग जाते हैं। नॉर्मल से हम लोग हम लोग एंड तक जाएंगे। तो ये जो आपकी जो लाइन है, इसका तो जो नॉर्मल से जो बना हुआ एंगल है, लेट अस सपोज दिस एंगल इज द क्या है हमारा φ1 एंगल है। अब हम लोग जो अदर एंड है उस हम लोग एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग φ2 हम लोग बोलते हैं। ये एंगल कितना है हमारे पास, φ2 है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी आएगी B इक्वल टू मिनट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू कितना, साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ क्या हमारे पास φ2 है। मिनट बाई 4 पाई साइन ऑफ φ1 प्लस कितना, साइन ऑफ आपका φ2 है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर एट पी पॉइंट, ये कितना निकला, मिनट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2 निकला। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं, यदि हम लोग इस एंगल की बात करते हैं, यदि ये एंगल हमारा कितना हो, मान लो ये हमारा θ1 है, ये कितना हमारे पास θ2 है। यदि ये एंगल गिवन हो तो हम लोग कैसे इसके टर्म्स में राइट करेंगे। देखो, यदि हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो ये एंगल क्या है हमारे पास 90 डिग्री है। अब हमें θ1 के टर्म्स में लिखना है। तो सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, AMP, इस ट्रायंगल की जो हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होगा, θ1 प्लस φ1 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से φ1 को रिमूव करना है, इन टर्म्स ऑफ थीटा चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये 90 है, ये 180 हमारा 90 डिग्री होगा। तो हम लोग जो चाहेंगे वो हम लोग φ1 को राइट करेंगे। φ1 इक्वल टू 90 माइनस कितना होगा हमारे पास, θ1 होगा। तो φ1 इक्वल टू 90 माइनस कितना, θ1 है। सेम हम लोग नीचे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, φ2 इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस हमारा θ2 होगा, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ अ φ1, इन प्लेस ऑफ अ φ2, ये φ1 φ2 क्या होंगे, अपोजिट सेंस में होंगे। ए क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग निकालेंगे इक्वल टू म्यू बाई 4 पाई होगा, यहाँ से आई बाई ए इंटू साइन ऑफ φ1 कितना है, 90 माइनस थीटा है। तो साइन ऑफ, इसको लिखेंगे हम लोग साइन ऑफ 90 माइनस कितना आपका θ1 है, प्लस यहाँ से साइन ऑफ कितना है, 90 माइनस कितना हमारे पास θ2 है। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये जो हमारा नंबर होगा वो म्यू नॉट बाई 4 पाई होगा, आई बाई ए है, इनटू ये हमारा होगा कॉस ऑफ θ1 प्लस कितना है, कॉस ऑफ कितना हमारे पास θ2 है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकला, कहाँ पे निकला, हमारा पी पॉइंट पे निकला। कितना निकला, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू कॉस ऑफ कितना, θ1 प्लस θ2। देखो, एक हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दें, यदि हमारा कॉर्नर का एंगल गिवन है, θ1 कॉर्नर का एंगल है, θ2 कॉर्नर का एंगल है,
तो कॉर्नर का एंगल गिवन है, तो सी का मतलब कॉर्नर। एक ट्रिक है याद करने की, यहाँ पे एंगल क्या है, θ1 है, सी का मतलब कॉर्नर, ये एंगल कितना है आपका, θ2 है। यदि हमें कॉर्नर का एंगल गिवन होगा तब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग क्या यूज करेंगे, कॉस यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉर्नर का एंगल कितना है, θ1 और हमारा θ2 है। विदाउट कॉर्नर कितना है, φ1 और φ2 है। जब विदाउट कॉर्नर होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, साइन हम लोग यूज करेंगे, साइन φ1 प्लस साइन φ2 होगा। यदि हम लोग इस पे विद कॉर्नर हम लोग यूज करेंगे तो कॉर्नर क्या है, θ1 और θ2 है, तो हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, हम लोग कॉस हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो इस पे, इसका ये सब पॉइंट हम लोग हटा देते हैं। अब हमें जो मेन पॉइंट हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकला μ0/4 है, I/a है, इनटू ये कितना है, cos α कितना है हमारे पास, θ1 प्लस cos α कितना है हमारे पास, θ2 है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड निकला। कॉर्नर का होगा तो θ1 होगा आपका, विदाउट कॉर्नर होगा तो क्या होगा, ये φ1 और आपके φ2 होंगे। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर ऑन गिवन फिगर, ओके। जो हमें फिगर गिवन है, फिगर जैसे हम लोग एक बना लेते हैं। यहाँ पे फिगर कुछ आपका इस तरह से है, जैसे हमारा ये स्टेट करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। इस P पॉइंट पे है मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मान लो ये P पॉइंट है, करंट हमारी क्या है, I है, इससे परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉप करेंगे, ये हमारा पॉइंट होगा, ये हमारा पॉइंट होगा। ये एंगल जैसे कि हमारा कितना है आपका, φ1 = 30 डिग्री है एंड φ2 = कितना है हमारे पास, जस्ट 60 डिग्री है, ठीक है। ये अपोजिट सेंस में, किस में है, अपोजिट सेंस में। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड B = क्या आएगा, μ0/4 होगा, I डिवाइडेड बाई आपका A हमारा ये है, तो ये A है, इनटू यहाँ से क्या होगा, साइन ऑफ आपका 30 डिग्री होगा, प्लस कितना होगा, साइन ऑफ कितना है हमारे पास, 60 डिग्री है। अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे μ0 कितना आपका 4 है, I/a है, इनटू साइन 30 कितना होगा हमारे पास 1/2 है, साइन 60 कितना होगा, √3 हमारे पास 2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, μ0/4 I/a √3 + 1 डिवाइड बाई क्या है, 2 है। राइट करते हैं तो यहाँ पे हो गया μ0 आपका 4 I आपका a है, इंटू √3 + 1 वैल्यू होगी √3 + 1 डिवाइडेड बाई कितना हमारे पास 2 है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्शन मालूम है ना, हम लोग उस पर राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग, ये क्या है मैग्नेटिक, ये क्या करंट है, तो ये जहाँ पे आपकी उंगलियाँ आपकी कर्ल होंगी वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। जो उंगलियाँ जो कर्लिंग के जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन आएगी। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की आपकी डायरेक्शन है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है हमारे पास, इनसाइड है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच विल बी इक्वल्स टू क्या है आपकी इनसाइड है, ओके। यदि हम लोग इस पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारी क्या है आपकी आउटसाइड होगी। यदि यहाँ पे चेक करेंगे तो हमारी क्या होगी, इनसाइड होगी। ऐसा अब नहीं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे हमारी क्या है आपके अंदर क्यों रहे, नहीं, आपकी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। क्या होगा, जैसे एक ये हमारा एक वायर है, इसमें करंट ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे देखो ये करंट ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो करंट की ओर हम लोग क्या लिखेंगे, करंट हम लोग करेंगे। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ जहाँ चाहिए हम लोग इस तरह से उंगलियों को कर्ल करेंगे। जो कर्ल करते हुए जो हमारा आएगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक हमारा सर्कुलर होगी। सर्कुलर आपकी इस पे जो लाइंस आपकी बनेंगी वो हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड आपकी आएगी। तो वही हमारी ये क्या होगी, एक वैल्यू होगी। अब हम लोग आगे जो हम लोग बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग वायर
ऑन द आपका इस पे लाइन हम लोग बात कर रहे हैं। कहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं? ऑन द हम लोग लाइन हम लोग बात कर रहे हैं। देखो हम लोग क्या हुआ, ऑन स्टेट करंट कैरिंग वायर स्टेट करंट कैरिंग वायर, स्टेट करंट कैरिंग वायर ऑन द लाइन, ठीक है, ऑन द एक्सेस। देखो एग्जाम इसी का क्या है, फिगर इसका क्या बनेगा, जैसे ये हमारी क्या है, एक वायर है, लेट अस सपोज ये एक वायर है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए बी वायर के अलोंग हम लोग इस पॉइंट पे हम लोग क्या चेक करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग चेक करेंगे। मान लो पी पॉइंट है तो हम लोग क्या करेंगे, पी पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। ए बी हमारा वायर है तो ए बी वायर में उसी के अलोंग हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। मतलब कि ये ए बी वायर है, ए बी वायर के अलोंग हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ऊपर नीचे नहीं, ए बी लाइन के ही लाइन में ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। करंट क्या है हमारे पास, आई करंट है, मान लो इस साइड में आपकी करंट है, ओके। तो कोई इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग कैसे देखो निकालेंगे हमने आपको अभी यहाँ पे ये बताया है मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए, ध्यान देना इस पर। हमने क्या पॉइंट बताया था, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, एक स्टेट आपकी इस पे लाइन है, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। जो परपेंडिकुलर ड्रॉप से जो आपका एंगल होगा अपोजिट सेंस में, वो हमारी क्या होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरह से आपकी फाइंड आउट होगा। ये φ1 ये φ2 है। φ1 क्या होगा, लाइन से हम लोग क्या, परपेंडिकुलर लाइन से हम लोग क्या करेंगे, बोलो, हम लोग ये एंगल हम लोग लेंगे, ठीक है, जहां तक कि हमारी ये आपका सेगमेंट मिलेगा, एक ये सेगमेंट, एक सेगमेंट। अच्छा अब देखो ये हमारा वायर है, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है वायर पे, तो आपका ऐसे ही तो लाइन आपकी जाएगी ना। अब ये ऐसे लाइन जाएगी तो इस लाइन से, इस ध्यान देना, इस लाइन से अब ये ए पॉइंट तक जाना है, तो इस लाइन से ए पॉइंट तक जाने में कितना आपका एंगल होगा, कोई एंगल हमें मूव नहीं करना होगा, क्योंकि सीधे पी पॉइंट से सीधे हमारा जा रहा है ना ए पॉइंट तक, तो पी से ए पॉइंट तक सीधा जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो φ1 होगा वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में कोई भी एंगल हमारा सस्टेन नहीं करा है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो हमारा आपका जो हमारा φ1 की जो वैल्यू है वो कितना निकला, हमारा 0 डिग्री निकला। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, इस पी पॉइंट से अपोजिट आपका बी एंड तक हम लोग परपेंडिकुलर से हम लोग लाइन बनाएंगे। इस पी पॉइंट से आपको जो परपेंडिकुलर आपका है वो यही लाइन है, ये हम लोग बी पॉइंट तक जाएंगे। इस लाइन से इस पॉइंट तक गए तो कोई एंगल बनाया नहीं बनाया, मतलब φ2 की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, 0 होगी। अब हम लोग आगे चेक करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग वायर विच विल बी इक्वल टू μ0/4π, हम लोग राइट करेंगे μ0 आपका 4π I/a इंटू साइन ऑफ φ1, साइन φ1 कितना है, 0 है, प्लस साइन ऑफ कितना है आपका, 0 है, साइन 0 प्लस साइन 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से 0 इंटू एनी नंबर इज ऑलवेज आपका 0 है, ठीक है। तो कभी भी आपका स्टेट करंट कैरिंग वायर है, उसी लाइन पे, उसी एक्सेस पे आप इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालो या इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, हमेशा क्या होगा, हमारा 0 होगा, हमेशा क्या होगा आपका 0 होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आप इधर कहीं निकालें, कहीं पे भी डिस्टेंस डिपेंडिंग नहीं होगा, इधर भी निकालें तब भी हमारा क्या होगा, आपका 0 होगा। इसका मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, आपकी 0 होगी, ठीक है। ये तो हमारा इससे आया है, ठीक है, बी इक्वल टू इससे आया है। एक हम लोग सेकेंड फार्मूला जो हम लोगों ने देखा था वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये तो देखो इसमें क्या है, ये स्टेट करंट कैरिंग वायर था, ये प्रूफ किससे किया था हमने, बायो-सेवर्ट हम लोग लॉ से प्रूफ किया था। तो इसको भी हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो बायो-सेवर्ट लॉ था वो क्या था आपका, बायो-सेवर्ट लॉ आपका dB इक्वल टू इन वेक्टर फॉर्म, यदि हम लोग नॉर्मल वेक्टर फॉर्म में ना देखें, μ0/4π I/dl साइन थीटा डिवाइड बाई कितना, r स्क्वायर। यदि इन वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगा आपका,
आई डी एल क्रॉस आपका आर डिवाइड बाई कितना आपका आर क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यदि इन मैग्नीट्यूड फॉर्म देख लें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आपका आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई कितना होगा हमारे पास आर स्क्वायर होगा। ये क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका जो वेक्टर आया है उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। एक छोटे से एलिमेंट की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकला म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू कितना होगा डी एल साइन थीटा होगा या आई डी एल साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा हमारा क्या है, डी एल और आर के बीच का एंगल है, या आर और डी एल के बीच का एंगल हमारा थीटा है। डी एल क्या है, एलिमेंट आपका इस पे एलिमेंट आपका लेंथ है, एक छोटा सा एलिमेंट हमारा इस पे लेंथ है डी एल है। और ये बता रहे हैं इस पे थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा इस पे देखो, ऐसे हम लोग देखेंगे करंट हमारी आई मूव कर रही है, तो करंट आई जिधर मूव करी उसी के अलांग हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग डी एल वेक्टर लेंगे, क्या करेंगे, एक लेंथ वेक्टर हमारा क्या होगा डी एल होगा, जो कि इसी के आपका अलांग होगा। मतलब हम लोग ये चेक करेंगे जो हमारा डी एल की जो डायरेक्शन होगी वो हमारी करंट के अलांग होगी। डी एल एक एलिमेंट्री आपकी लेंथ है, एक छोटी सी लेंथ होती है, तो वही इस छोटी सी लेंथ इतने छोटे से वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस पे, तो ये हमारा क्या होगा आपका आर वेक्टर होगा। ठीक है, और ये एंगल क्या होगा हमारा थीटा होगा। तो आर और डी एल के बीच का एंगल ही हमारा क्या है आपका थीटा है। ठीक है, इतना अब आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सेकेंड मेथड की जो हम लोग बात करते हैं, देखो इस पे ये हमारे पास क्या है, एक छोटा सा हम लोग डीएल लिया, डीएल लेंथ लिया। डीएल लेंथ किधर होता है, करंट के अलांग हमारा क्या होता है डीएल लेंथ होता है। ठीक है, करंट के अलांग हमारा क्या होता है डीएल लेंथ होता है। डीएल लेंथ क्या होगा हमारे पास, करंट के अलांग होगा। तो ये हमारा डीएल लेंथ है और ये हमारा क्या है आपका करंट है। तो करंट के अलांग हमारा क्या है आपका डीएल लेंथ है। ओके, ये हमारा डीएल लेंथ है। ठीक है, अब हमें देखो आर वेक्टर चाहिए। आर वेक्टर क्या होगा, ध्यान देना, आर वेक्टर क्या था, देखो दोबारा फिर बता रहे हैं। जैसे ये करंट हमारी आई है, इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो जो हम लोग आर वेक्टर जो हम लोग लेंगे ये हमारा क्या है बोलो, ये हमारा डीएल वेक्टर है। ये हमारा क्या है आपका डीएल वेक्टर है। ये आपका डीएल आपका लेंथ है, इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारा आर वेक्टर होगा। ठीक है, ये आर वेक्टर है, ये डीएल है, तो बीच का एंगल कितना है बोलो हमारे पास थीटा है। क्या है, थीटा है। बात समझ में आ गई। ये डीएल है, ये आर है, ये बीच का एंगल कितना है हमारे पास थीटा है। ये डीएल है, ये आर है, बीच का एंगल हमारे पास क्या थीटा है। ये डीएल है, ये आर है, बीच का एंगल कितना हमारे पास थीटा है। ठीक है, अच्छा थीटा हम लोग क्या लेंगे, छोटा वाला थीटा लेंगे, एक्यूट आपका एंगल लेंगे, कि दो थीटा होंगे, डीएल ऊपर की ओर आर इधर, एक ये एंगल होगा ऑब्ट्यूज वाला, एक ये एक्यूट वाला। तो जो हम लोग थीटा लेंगे वो कौन सा होगा, हम लोग एक्यूट एंगल वाला हम लोग थीटा लेंगे। इस बात को ध्यान देना इस पे। तो यहाँ पे ये डीएल है, ध्यान देना डीएल है। डीएल से जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसी के अलावा हम लोग क्या करेंगे, आर वेक्टर को ले जाएंगे। डीएल से जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसी के अलावा हम लोग ले जाएंगे, तो वो हमारा क्या होगा आर वेक्टर होगा। द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर विच विल बी फ्रॉम डीएल वेक्टर टू पी वेक्टर, पी पॉइंट। ओके, डीएल वेक्टर हमारा ये है। इस डीएल वेक्टर से हम लोग पी पॉइंट के अलावा हम लोग क्या लेते हैं, डायरेक्शन हम ले आते हैं। तो ये हमारा क्या है आपका आर वेक्टर है। ये क्या है, आर वेक्टर है। ठीक है, तो म्यू नॉट बाई आपका 4 पाई है, और हम लोग चेक करते हैं, देख लो इस पे आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई कितना आर स्क्वायर। ओके, वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। एक बात बताइए, ये डीएल है और ये आर है, ये डीएल है ये आर है, डीएल और आर के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, द एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर विच विल बी इक्वल टू कितना, 0 डिग्री है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका इसी को हमने क्या बोला है, एंगल हमने थीटा बोला है। वैल्यू राइट करें, म्यू नॉट बाई आपका 4 पाई होगा आई इंटू डी एल इंटू साइन 0 डिग्री और डिवाइड बाई कितना आर स्क्वायर। साइन 0 हमारा क्या होगा, 0 होगा, देन डी बी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो इसको पहले हम लोगों ने पहले मेथड से
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर से भी जीरो आ रहा था यहाँ से भी डी बी जीरो आ रहा है। डी बी क्या है, इस डी एल के कारण है। आगे भी ये डी एल लेंगे, 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 तो हर एक डी एल को ऐड करेंगे, तो हर एक डी एल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या है, हमारी जीरो है। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो अप टू इन्फाइनाइट तक वैल्यू हमारी क्या होगी, जीरो हो गई। ठीक है, तो हम लोग जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग बोलेंगे तो बी नेट विच विल बी इक्वल टू हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर ऑन द एक्सिस विच विल बी इक्वल टू हमारा जीरो हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगला पॉइंट लेते हैं। वेक्टर फॉर्म लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डी बी इक्वल बताया भी था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई कितना हमारे पास आर क्यूब है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये इन वेक्टर फॉर्म है, ये इन मैग्नीट्यूड फॉर्म है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर है। ये हमारा क्या, जब ये वाला एंगल है। ठीक है, φ1 φ2 मालूम है ना, अपोजिट सेंस में होना चाहिए, और वो भी एंगल कहाँ से होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर से एंगल हमारा क्या होगा, अपोजिट आपका इस पे सेंस में होगा। ठीक है, अब देखो इस पे, अब हम लोग आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू स्टेट ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग क्या वायर। ठीक है, देखो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या होगा, ये हमारा मान लो कि एक वायर है, ये कहाँ ऊपर तक जाता है, इनफाइनाइट तक। ये कहाँ से स्टार्ट करता है, माइनस इन्फिनिटी से। ठीक है तो इनफाइनाइट लेंथ का हमारा क्या है, आपका इनफाइनाइट लेंथ का क्या है, इस पर करंट कैरिंग आपका वायर है। मतलब जो हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास जैसे ये आपकी वैल्यू है, मान लो इस तरह से है, ये एक वायर है, ये कहाँ तक जाता है, प्लस इन्फिनाइट तक जाता है। ये कहाँ तक जाता है, माइनस इन्फिनाइट से स्टार्ट करता है। हमें क्या चाहिए, इस P पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस P पॉइंट से हम लोग वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। पहला काम परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल क्या हो गया, 90 हो गया। अब हमें वैल्यू देखो, φ1 और φ2 आपका कहाँ से होगा, इस P पॉइंट से परपेंडिकुलर से। एंगल हमारा जब तक की वायर मिलता रहेगा। देखो हमें ये एंगल लेना है, क्या यहाँ तक जाएंगे, नहीं। क्या यहाँ तक जाएंगे, नहीं। यहाँ तक जाएंगे तो ये एंगल, यहाँ तक जाएंगे तो ये एंगल, यहाँ तक जाएंगे तो ये एंगल। हमारा क्या है, सीधे आना पड़ेगा, लगभग सीधे आना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा 90 हो जाएगा, क्योंकि प्लस इन्फाइनाइट तक है ना, बहुत दूर है। तो इसका मतलब इसमें ये क्या होगा, ये वाला एंगल हमारा φ1 इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हम लोग नीचे हम लोग चेक करेंगे, क्या यहाँ तक जाएगा, नहीं। क्या यहाँ तक जाएगा, नहीं। क्या ये एंगल होगा, नहीं। क्या ये एंगल होगा, नहीं। क्या ये एंगल होगा, नहीं। इसका मतलब ये भी क्या होगा, हमारा माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट करेगा। तो आपका जो φ2 है, φ2 इक्वल टू भी क्या है, हमारा 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा, φ1 भी 90 है और φ2 भी 90 है। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग वायर विच विल बी इक्वल टू, बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई आपका 4 पाई है, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। ये लेंथ मान लो आपकी ए हो जाए, आई बाई ए इंटू कितना होगा, साइन। साइन क्या हमारे पास 90 डिग्री है, और प्लस साइन क्या हमारे पास आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी, साइन 90 आपका 1 है, यहाँ पे साइन 90 क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई आपका 4 पाई होगा, यहाँ पे आई बाई ए इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो ये हमारा क्या निकला, मैग्नेटिक फील्ड निकला। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर विच विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू आपका 2 है, या 2 टाइम्स ऑफ आई डिवाइड बाई कितना है हमारे पास, ए है। तो ये इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर से हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, बी है। अब हम लोग केस बनाते हैं, अलग केस हम लोग करते हैं। सेकेंड केस हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट आपका स्टेट करंट कैरिंग वायर है। अब हम लोग सेमी इनफाइनाइट लेते हैं, क्या करते हैं, सेमी इनफाइनाइट। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हमें चेक करना है। ठीक है, देखो हम लोग इस पे कैसे हम लोग चेक करेंगे। पहली बात तो हम लोग फिगर बनाते हैं। एक सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, मान लो ये आता है आपका प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पे चाहिए, इस पी पॉइंट पे चाहिए, और ये एंड हमारा ये है। ठीक है, तो ये सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या है, एक प्लस इन्फिनिटी तक है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट आपका नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, करंट क्या है हमारी आई है, और ये लेंथ हमारा क्या है आपका ए है। ओके, हमने आपको क्या बताया, इस पी पॉइंट से हमें इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, जो कि ये वैल्यू अभी गिवन है। सेमी इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, ये हमारा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से यहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक गए। ओके, अब देखो इस पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी इनफाइनाइट हम लोग बोलते हैं। एक रे हमारी क्या होती है, सेमी इनफाइनाइट होती है, एक लाइन हमारी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, अब देखो इस पे, यहाँ की जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ से हमारा यहाँ तक गया। ठीक है, तो कितना है बोलो, देखो इस पॉइंट से जो हम लोग बात करते हैं, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस वायर की वजह से। तो देखो आई करंट है, ए परपेंडिकुलर है। अब हमें थीटा φ1 और φ2 निकालना है। देखना ध्यान से, इस लाइन से हमें यहाँ तक क्या मिलेगा, φ1 मिलेगा। तो इस लाइन से आगे बढ़े इतना ही वायर मिला, आगे बढ़े इतना ही वायर मिला, तो एंगल हमारा ये होगा। आगे बढ़ेंगे हमारा एंगल ये होगा, सीधे इस तरह बढ़ेंगे। तो इसका मतलब इसमें क्या मिल जाएगा आपका, अप्रॉक्सीमेट जो φ1 होगा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे जो हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे जो φ2 होगा, φ2 की वैल्यू क्या है, क्या कहीं नीचे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, नीचे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब φ2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगा। तो वैल्यू ऑफ φ2 विच विल बी इक्वल टू हमारा 0 डिग्री निकला। ठीक है, φ1 आपका 90 है और φ2 की वैल्यू क्या है हमारी, 0 डिग्री है। इसका मतलब इस सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो क्या होगा, φ1 90 है और φ2 कितना हमारा 0 है। तो B इक्वल टू म्यू नॉट बाई आपका 4 पाई है, आई बाई आपका A है, इंटू साइन 90 और प्लस कितना, साइन 0 है। साइन 90 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। साइन 0 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो 1 + 0 इक्वल टू हमारा 1 होगा। इसका मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई आपका 4 पाई है, आई बाई ए इंटू क्या निकला हमारा, 1 निकला। ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसकी डायरेक्शन की जो हम लोग बात करेंगे, तो डायरेक्शन हमारी क्या होगी बोलो, हमारा राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग ये करंट है, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड होगी। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, इनसाइड होगी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे हम लोग क्वेश्चंस और हम लोग ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं। देखो जैसे कि एक फिगर आपका दिया हुआ है, कुछ इस तरह से फिगर है, ध्यान देना, ऐसे फिगर दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड हमें इस पॉइंट पे निकालना है, मान लो ये पी पॉइंट है। ठीक है, ये करंट हमारी क्या है आपकी, इस पे आई करंट है, क्या है, आई करंट है। ये हमारा क्या है आपका, इस पे ए पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है।
या ऐसे करो, ये बी पॉइंट मानो, ये हमारा ए पॉइंट मानो, ठीक है। तो देखो इस पे हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, अब ध्यान देना इस पे। यहां से ये जो आपका इस एंड से जो ये डिस्टेंस गिवन है, मान लो ये डिस्टेंस क्या है 1 मीटर हमारा गिवन है, कितना 1 मीटर, या एक काम करो हम लोग डी ले लेते हैं, डी मीटर मान लो डिस्टेंस है, ठीक है। कितना डिस्टेंस हमारे पास, डी मीटर है। और एक दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, अब हमारा ये जो एंगल गिवन है, मान लो ये एंगल आपका गिवन है, ठीक है, ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री है, ओके। अब कह रहा है कि इस वायर की वजह से, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे अब देखो इस पे जो वैल्यू आपकी गिवन है कुछ ऐसे आपकी गिवन है, ध्यान देना इस पे, ठीक है। यहाँ से जो आपकी जो वैल्यू गिवन है, ये कितना गिवन है, मान लो ये आपका 30 डिग्री है और ये कितना एंगल हमारा 60 डिग्री है, ध्यान देना इस पे। ये हमारी एक क्या है, वायर है, करंट आई है, ये एंगल कितना 30 है, ये एंगल कितना आपका 60 डिग्री गिवन है। तो कह रहा है इस वायर की वजह से पी पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। देखो हम लोग कैसे करेंगे, पहली बात तो हमारा करंट आई है, ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, B इक्वल टू μ0/4 पाई होता है, I/A होता है। पहली बात तो A परपेंडिकुलर होना चाहिए, इनटू यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ φ1 है, प्लस साइन ऑफ कितना है हमारे पास φ2 है, साइन ऑफ φ1 और साइन ऑफ φ2 है। φ1 φ2 हमारे क्या है, अपोजिट सेंस में है, φ1 φ2 हमारा क्या है, आपका अपोजिट आपका सेंस में है, ये φ1 है, ये हमारा क्या है आपका φ2 है, ठीक है। अच्छा बात बताइए, क्या हम लोग ये डी डिस्टेंस लेंगे, हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। देखो ये कब के लिए फॉर्मूला आपका वैलिड है, कैसे क्या वैलिड है, जैसे ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया है, ये करंट हमारी आपकी आई है, यहाँ से जो हमारी ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये φ1 है और ये वैल्यू क्या है आपकी φ2 है, और ये डी डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो चलो ये डिस्टेंस हमारी नहीं लेना है, हमें क्या करना है, इस पी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर हमें ड्रॉप करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप के लिए क्या बी ए लाइन पे ड्रॉप होगी, नहीं, बी ए लाइन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, पीछे करेंगे, अब कहीं हमारा क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, ये हमारी क्या होगी, वैल्यू हमारी आपकी 90 डिग्री है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इस पी पॉइंट से इस बी ए लाइन पे जो हम लोग परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप करेंगे वो हमारा आपका इस पे वो हमें डिस्टेंस चाहिए, ये हमारी क्या है, ए परपेंडिकुलर है, यही हमारी क्या है, ये डिस्टेंस, जैसे ये एम पॉइंट है तो ए परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, एम पी होगा या पी एम होगा, ठीक है, एम पी होगा या पी एम होगा, ये हमारा क्या है आपका परपेंडिकुलर है। अब देखो इस पे एम पी या पी एम हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या ये डिस्टेंस हमारी गिवन है, नहीं, हमें ये डिस्टेंस गिवन है और ये एंगल गिवन है। एंगल कैसे है, इस लाइन से ये एंगल 30 है, इस लाइन से ये एंगल आपका 30 है, ओके, ठीक। अब एक बात बताइए, ये D है, ये 30 है, तो ये वैल्यू कैसे आएगी, हम लोग जानते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। एंगल के साथ में जो हमारा हाइपोटेन्यूज को छोड़ करके जो आपका बचा हुआ जो साइड है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। तो ये वैल्यू हमारी क्या है आपकी, ये वैल्यू हमारी क्या है आपकी, बेस है, ठीक है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या बोलो आपकी हाइपोटेन्यूज है। अब देखो इस पे, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इस पे ध्यान देना, इस पे हमें ऐसा करना है कि ये हमारा ये बेस आ जाए। बेस आने के लिए हम लोग 3 चीज़ें हमारे पास, वैसे 6 हैं, 3 चीज़ों से ही काम चल जाएगा, साइन कॉस और टेन। तो इसमें साइन कॉस और टेन में हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें कि हमारा ये बेस आ जाए। इसका मतलब क्या होगा बोलो, ये हमारा ये हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस आ जाए, तो इसका मतलब cos थीटा से काम चलेगा, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू बेस अपन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ से क्या होगा, cos 30 होगा, इसका मतलब cos 30 इक्वल टू क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज होगा। बेस कितना है बोलो, बेस हमारा पी एम है, ये हमें क्या है, ए परपेंडिकुलर है, अपान हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, डी है, और आपका cos 30 कितना होगा,
हमारे पास √3/2 है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, √3/2 है। मतलब हमारे पास जो ए परपेंडिकुलर है इक्वल टू कितना होगा, √3/2 है, और इनटू हमारे पास क्या है, डी है। तो ये वैल्यू हमारी क्या है, आपकी ए परपेंडिकुलर है। मतलब ए जो परपेंडिकुलर है वो √3/2 इंटू हमारा क्या हो गया, डी हो गया। अच्छा, हमारा ए परपेंडिकुलर हो गया। अब वैल्यू हम लोग पुट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जो निकाल रहे हैं वो कितना है, μ0 आपका 4 पाई है। क्या है, 4 पाई है। I बाई आपका ए परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर क्या है √3 आपका 2 इंटू आपका डी है, ठीक है, इंटू। अब देखो, अब हम लोग φ1 और φ2 की बात करते हैं, ध्यान देना इस पे। देखो हमारा जो ये आपका जो लाइन है परपेंडिकुलर से जो ऊपर वाला जो एंड है सबसे ऊपर तक जहां तक हम लोग गए हैं वो φ1 है। परपेंडिकुलर से ऊपर तक जो एंड है वो φ1 है। परपेंडिकुलर से जो नीचे तक एंड है वो क्या है, φ1 है। या परपेंडिकुलर से जो आपका दूसरा एंड है वो क्या है, φ2 है। अच्छा, φ1 कितना है, परपेंडिकुलर से जो सबसे ऊपर का एंड है, केवल एंड हमारा इतना ही है ना, ए बी। तो परपेंडिकुलर से जो सबसे ऊपर तक एंड हमारा कहाँ तक जाएगा, ए तक जाएगा। तो φ1 कितना हो गया हमारा, 60 डिग्री हो गया। परपेंडिकुलर से जो ऊपर तक सबसे ऊपर तक एंड है वायर का वो क्या होगा, φ1 होगा। देन φ1 इक्वल टू कितना निकला हमारे पास, 60 डिग्री निकला। अब हम लोग φ2 की बात करते हैं। φ2 हमारा क्या है, देखो परपेंडिकुलर से अब सेम सेंस नहीं जाएंगे, ये सेम सेंस में कभी ये नहीं कर देना कि हमारा φ1 30 है और φ2 हमारा कितना है, 60 है, या φ1 60 है और φ2 कितना हमारे पास आपका 30 है, नहीं, तब गलत हो जाएगा। अपोजिट सेंस में चेक करेंगे। तो ये तो हमारा क्या हो गया, आपका 60 आपका करेक्ट है। तो इसका मतलब इस लाइन से हम लोग अपोजिट सेंस में जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, जब तक कि हमारा दूसरा एंड नहीं मिलेगा। यहाँ तक नहीं, ये वाला तो हम लोग चेक कर चुके हैं, यहाँ तक वाला। तो ये एंड हमारा क्या होगा, आपका φ2 होगा। मतलब φ2 इक्वल टू कितना निकला बोलो, ये पूरा हमारा क्या है, ये पूरा 30 है, ठीक है, ये पूरा कितना आपका 30 है। तो एक काम करो, टोटल कितना होता है हमारा, 360 होता है। तो 360 में हम लोग कितना हम लोग घटाएंगे, हम लोग 30 हम लोग घटाएंगे, तभी तो ये पूरा एंगल आपका आएगा। इतना ही तो हटाना है पूरे, एक हमारा जो पूरा कंप्लीट एंगल होता है पॉइंट पे, तो वो हमारा 360 होता है। 360 में 30 घटेगा, तो हम लोग 30 घटाएंगे। इसका मतलब पूरा हमारा कितना निकला, 330 हमारा डिग्री निकला, ठीक है। अब ये देखो, इस पे यहाँ पे वैल्यू होगी साइन ऑफ। φ1 कितना है, 60 है, ठीक है, प्लस, और φ2 कितना है बोलो, हमारा 330 है, 300 आपका 30 डिग्री है। ये हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो μ0 आपका इस पे 4 पाई है, यहाँ से I डिवाइड बाई कितना है, √3/2 इंटू क्या है हमारे पास आपका D है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं साइन 60। साइन 60 क्या है हमारे पास, √3/2 है। साइन 60 हमारे पास क्या है, √3/2 है, प्लस साइन 330 को हम लोग कैसे लिखेंगे बोलो, 360 में हम लोग क्या करते हैं, 30 हम लोग करते हैं, जैसे अभी किया था। साइन हम लोग देखते हैं इसको अलग से। साइन हम लोग क्या किया, 360 और में कितना घटाया बोलो, 30 डिग्री घटाया। अब एक बात बताइए ये ट्रिग्नोमेट्री का पॉइंट है, 360 में यदि हम लोग थीटा घटाएंगे तो क्या होगा, वो किस क्वाड्रेंट में जाएगा बोलो, हमारा 4th क्वाड्रेंट में जाएगा ना। ये 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये कितना 270 है, ये दोबारा हम लोग कहाँ पे आए, इस लाइन पे आए, 360 हो गया। तो 360 से थोड़ा सा पहले, तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा, 4th क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, जितने भी रेशियो होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कॉसेक आपके पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में क्या होता है हमारे पास, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। अब इसमें हम लोग इस पे 4th की जो हम लोग बात करते हैं वो कॉस और हमारा सेक आपका पॉजिटिव होता है। इसका मतलब 4th में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब हमारे क्या होते हैं, आपके निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं आपके कॉस और सेक पॉजिटिव, 4th क्वाड्रेंट बाकी निगेटिव होते हैं। हमें इसमें करना क्या है, साइन करना है। तो साइन इस पे जो पॉइंट आएगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। और दूसरी चीज़ इस पे दूसरी चीज़ इसमें हमारा निगेटिव तो आ रहा है। अब ये देखो
90 प्लस माइनस थीटा चेंज करेगा, 270 प्लस माइनस थीटा चेंज करेगा, 180 प्लस माइनस थीटा डज नॉट चेंज करेगा, 360 प्लस माइनस थीटा डज नॉट चेंज करेगा। ये 360 है, इसका चेंज नहीं करेगा। तो हमारे पास माइनस कितना है आपका sin 30 है, क्योंकि हमारा ये क्या था बोलो, इसी क्वाड्रेंट में था ना, ये कास और आपका सेक में नहीं आ रहा है, तो हमारा आपका बाकी सब क्या होंगे, आपके निगेटिव होंगे, तो ये बाकी में ही है। तो साइन हमारा क्या है आपका निगेटिव में है, इसका मतलब माइनस साइन ऑफ क्या हमारे पास 30 डिग्री है। कितना है, माइनस साइन ऑफ क्या हमारे पास 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग राइट करते हैं, यहाँ पे क्या है माइनस हमारा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री क्या होता है हमारे पास 1/2 होता है। इसको हम लोग अरेंज करते हैं, यदि हम लोग ये 2 है ये 2 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू हमारी होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो म्यू नॉट बाई आपका 4 पाई है आई, यहाँ पे डिवाइड बाई √3 इंटू डी होगा, डिवाइड बाई 2 है तो 2 होगा इंटू आपका √3 - 1 डिवाइड बाई हमारा 2 है, तो ये 2 और 2 हमारा कैंसिल होगा। तो नेट जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड निकला है वो कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डिवाइड बाई √3 इंटू डी इंटू √3 माइनस हमारा 1 निकला है, ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलो ठीक है, नोट करिए। अब एक देखो, इस पे एक दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारी एक लाइन है जो कि इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, इस पे करंट क्या है हमारे पास, आई करंट है। इस आपका पॉइंट से हम लोग क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हमें ड्रॉप करना है इस पे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास 45 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस क्या है, ये डी डिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकल आपका लाइन है। तो इस पी पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। देखना ध्यान से, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, यहाँ से यहाँ तक आपका जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या रहा है, ये आपका जो लाइन है वो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर आपका वर्टिकल लाइन है, तो ये आपका साइड डी गिवन है। तो इस पी पॉइंट पे इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, कैसे हम लोग देखो इस पे करेंगे, हमें करना क्या है, इस पे ध्यान देना। इस पे हमें एक बात इस पे ये करनी है, देखो इस पे हमें पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अभी बताया था, म्यू नॉट बाई क्या होगा आपका 4 पाई होगा, आई बाई ए होगा इंटू साइन ऑफ कितना होगा हमारे पास 5/1 होगा, प्लस साइन ऑफ कितना होगा हमारे पास आपका 5/2 होगा। साइन 5/1 प्लस क्या होगा हमारे पास, साइन आपका 5/2 होगा। ठीक है, इसकी जो हम लोग बात कर रहे हैं, अब ये ध्यान देना इस पे, इस पी पॉइंट की हम लोग जो बात कर रहे हैं, ध्यान देना इस पे, ये हमारा 90 डिग्री है और ये सेमी इनफाइनाइट वायर है। इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। पहली बात तो जो एंगल 5/1 5/2 है वो नॉर्मल से है, ये हमारे पास वायर है, तो ये क्या इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप है, नहीं है। यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, एंगल नहीं होगा। ठीक है, इसका ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए ना, पूरा परपेंडिकुलर ड्रॉप समझ रहे हैं ना, इस पे पूरा परपेंडिकुलर ड्रॉप होना चाहिए। ये पूरा आपका एंगल आपका होना चाहिए, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, या आपका ये एंगल 90 होना चाहिए। कोई एक 90 होगा तो वो तो 90 हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट हमारा 180 डिग्री होता है। इसका मतलब इधर जाने पे क्या आपका 90 होगा, नहीं होगा, इधर जाने पे क्या 90 होगा, नहीं होगा। इसका मतलब हमें 90 करने के लिए इसको पीछे बढ़ाएं। इस पी पॉइंट से हमें क्या करेंगे, वायर पे परपेंडिकुलर हमें ड्रॉप करेंगे। ये हमारा पॉइंट क्या है, हमारे पास एम पॉइंट है, तो ये एंगल हमारा क्या है, बोलो हमारा 90 डिग्री एंगल है। क्या है, 90 डिग्री हमारे पास क्या है, जस्ट आपका एंगल है। ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, ये हमारा क्या आपका 90 डिग्री हमारे पास एंगल है। ठीक है, आप देखो इस पे हमारे पास ये 90 हो गया। अब ध्यान देना, ये 45 है, ये पहले से भी मालूम था, ये क्या है आपका 90 डिग्री, ये पहले से मालूम था। ये पूरा क्या होता है हमारा 180 होता है, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा, 45 डिग्री होगा। टोटल हमारा 180 होता है ना, 180 में 45 प्लस 90 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा आपका 45 डिग्री, तो बचेगा इस पर, तो ये 45 डिग्री होगा। ये 45 है। इस ट्रायंगल की बात करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल की, ये 90 है, तो ये एंगल क्या होगा हमारे पास 45 है। अब ध्यान देना इस पे,
ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, ये क्या है हमारी, ये परपेंडिकुलर आपकी लाइन है। तो इस लाइन से अब हम लोग एंगल हम लोग ले रहे हैं, ध्यान देना, इस लाइन से अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बोलो, एंगल ले रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए इस लाइन से ये जो हम लोग एंगल लेंगे वो हमारे पास वैल्यू आपकी क्या क्या रखेगा, चेक करो इसमें। इस लाइन से जो हम लोग एंगल ले रहे हैं वो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आपका रख रहा है, वो हमें सारा पॉइंट हमें चेक करना है। तो वो वैल्यू हमारी क्या होगी बताइए इस पे। चेक करो उस पे, देखो उस पे, देखो ये हमारा पॉइंट है, हमें क्या करना है इस पे, एंगल की हमें जो बात करनी है वो हम लोग देखो इस पे कैसे हम लोग बात करते हैं। देखो पहली बात तो हमने क्या बताया था, ये पॉइंट है, परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो φ1 तक जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट है, परपेंडिकुलर ड्रॉप है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप से जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन हमारा कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिट तक जा रहा है, यहाँ तक नहीं, इन्फिनिट तक जा रहा है। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, क्या यहाँ से यहाँ तक एंगल लेंगे, नहीं। क्या यहाँ से यहाँ तक लेंगे, नहीं। हमारा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी आपकी, φ1 इक्वल टू कितना होगा बोलो, 90 हमारा क्या होगा, डिग्री होगा, ठीक है। φ1 इक्वल टू हमारा क्या निकला, 90 डिग्री निकला। अब हमें φ2 निकालना है। क्या सेम सेंस में होगा, नहीं। क्या अपोजिट सेंस में होगा, हाँ होगा। वो कहाँ तक होगा, जो सबसे आपका जो नीचे वाला रीजन है, जो मतलब कि अदर एंड है, नीचे वाला नहीं बोल सकते, क्या अदर एंड है। तो इस पॉइंट से हमें स्टार्ट करेगा, हमें कहाँ तक लेना है बोलो, अदर एंड तक लेना है। कहाँ तक करना है हमें, अदर एंड तक करना है, ठीक है। अब हमें अदर एंड तक जो करना है, ये φ1 हमारा 90 है। अब हम लोग इसकी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये φ2 हमारा कितना होगा, φ2 इक्वल टू, ध्यान देना, ये पूरा हमारा कितना है बोलो, ये पूरा 360 है। 360 में कितना घटेगा, 45 घटेगा। तो 360 में हमें जो 45 घटेगा वही हमारा क्या होगा, φ2 होगा। देखो φ1 क्या है, क्लॉकवाइज है, φ2 क्या निकला, एंटी क्लॉकवाइज निकला। दोबारा फिर देखो इस पे, इस पॉइंट पे, इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप से जो सबसे ऊपर वाला एंड है, जो आपका उधर वाला एंड है, वो φ1 तक गया। φ1 क्या हुआ हमारा, 90 हुआ, क्योंकि अप टू इनफाइनाइट है ना। अब अदर एंड अपोजिट सेंस में चेक करें, ये से चेक किया, यहाँ तक आए, दूसरा एंड हमारा यहाँ तक है, ये 45 है, पूरा 360 होता है। 360 में 45 घटेगा तो कितना होगा हमारे पास, आपका φ2 होगा। तो φ1 90 है और φ2 कितना है हमारे पास, 360 माइनस क्या हमारे पास 45 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू कितना होगा, μ0 बाई आपका 4 पाई होगा, I बाई A परपेंडिकुलर। A परपेंडिकुलर कितना होगा D नहीं होगा, D ये है, ये हमें चाहिए। तो यहाँ पे ये चेक करो, ये बेस है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल 45 है। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, हमारे पास आपका cos 45 इक्वल टू क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर अपान आपका बेस होगा, ए परपेंडिकुलर अपान आपका बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है, डी है। तो डी इधर गया तो क्या हो गया हमारा, डी इंटू 1/√2 होगा। तो रखते हैं हम लोग जल्दी से, डी अपान कितना होगा, 1 अपान आपका √2 होगा, इंटू वैल्यू रखो sin 90 और प्लस कितना होगा साइन आप 360 और माइनस कितना है 45 है। 360 माइनस कितना है हमारे पास आपका 45 है, ठीक है। अब देख लो इस पे 360 माइनस 45 है, किस में गया हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा, निगेटिव होता है। तो ये वैल्यू क्या हो गया, माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री। ये तो अभी बताया था, माइनस साइन ऑफ कितना आपका 45 डिग्री, ठीक है। वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 90 हमारा 1 होगा, माइनस कास ऑफ 45 डिग्री हमारा क्या होगा 1 अपान आपका √2 होगा। तो ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। बाकी μ0/4 पाई I बाई डी अपान √2 इंटू 1 माइनस 1 अपान √2, ठीक है।